हाय फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का फिर से एक बार डीआरटी प्राइमरी क्लासेस में स्वागत है। हाय बोलो सभी को। हाय बोलो। हाय। हाय बोल रहे हैं सभी का फिर से एक बार डीआरटी प्राइमरी क्लासेस में स्वागत है। आज बच्चों अपन लोग फिर से ध्यान रखना सभी का, ठीक है। आज अपन लोग फिर से बच्चों डार्क रूम का एक अपना टॉपिक है फिल्म बॉक्स। जो आप लोगों को पता है, मैंने बताया भी था, जिसके अंदर फिल्म को स्टोर किया जाता है। सम टाइम के लिए स्टोर किया जाता है। सम टाइम का मतलब क्या, कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक उनको यूज में ना लिया जाए डार्क रूम के अंदर, तब तक उसको क्या किया जाता है बच्चों, स्टोर किया जाता है। अब बोलोगे सर हाँ स्टोर तो करनी पड़ती है। अब आप लोगों को पता है, आपने मान लो कि बहुत सारा आपके घर पे शॉप है, आपने बहुत सारा एक साथ में क्या मंगा लिया है, ऑब्जेक्ट मंगा लिया, मतलब क्या जितना भी आपको एक साथ में जितना मंगाना है सामान आपने मंगा लिया। अब आपको पता है इस शॉप के अंदर एक साथ तो आप तो रखते नहीं हो, कुछ अमाउंट 10% 15% अमाउंट रखते हो। रखने के बाद उसको जैसे जैसे वो सेल होता है, उसको धीरे धीरे वो जहां से वो सेल होने लग रहा है तो वहां से और लाते हो, उसमें 10% और ऐड करते हो, उसको सेल करते हो, फिर और लाते हो और ऐड करते हो। उसी प्रकार से इसके अंदर भी जो बहुत सारा स्टोर किया हुआ है अपना, उसके अंदर से कुछ अमाउंट अपने डार्क रूम के अंदर रखते हैं। तो वो अमाउंट कहाँ पे रखते हैं, जैसे मान लो 100 एक्स फिल्म, 200 एक्स फिल्म, डिफरेंट डिफरेंट साइज की होगी। मान लो 100 एक्स फिल्म, 200 एक्स फिल्म रखी है आप लोगों ने, तो सर वो कहाँ पे रखेंगे, तो वो अपन एक्स रूम के अंदर, सॉरी डार्क रूम में रखते हैं, तो वो कहाँ पे रखते हैं बच्चों, अपन लोग रखेंगे किसके अंदर, फिल्म बॉक्स के अंदर। इसको फिल्म हॉपर और फिल्म बिन और फिल्म बॉक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिल्म बॉक्स, फिल्म पेपर। अब देखो साइज की बात करें तो बच्चों पहले साइज की बात करते हैं। फिल्म एंड कैसेट, इनकी साइज डिफरेंट डिफरेंट होती है बच्चों। क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि 14 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 10 हो गई, ठीक है। 10 इंटू 12 हो गई, 12 इंटू 14 हो गई। ये क्या है, 12 उसकी चौड़ाई होगी, 14 उसकी लंबाई होगी, 8 उसकी चौड़ाई होगी, 10 उसकी लंबाई होगी। ये कैसेट की साइज भी होती है, फिल्म की साइज भी होती है। जितनी बड़ी फिल्म होगी उतनी बड़ी कैसेट यूज में ले जाती है। आप 8 इंटू 10 की फिल्म यूज में ले तो कैसेट भी कितना लोगे, 8 इंटू 10 की कैसेट यूज में लो। बहुत सी साइज होती है। जैसे बोलोगे सर क्या 6.5 से 6.5 भी, 6.5 8.5 भी होती है क्या, हाँ फिल्म की साइज होती है, 6 से 8 भी होती है। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज होती है। ये तो बात है बच्चों फिल्म की साइज की, ठीक है। अब इन फिल्म्स को सर आप जिस बॉक्स के अंदर रख रहे हो, मतलब क्या है, एक्स रूम में जिस बॉक्स के अंदर रख रहे हो वो बॉक्स कौन सा है, फिल्म बॉक्स है। कौन सा है, फिल्म बॉक्स या फिल्म हॉपर। अब आप लोगों को ये पता है ये कहां पे प्रेजेंट होता है, तो मैंने बताया था आपको ड्राई बेंच बेंच सिस्टम पढ़ा है। तो ड्राई बेंच होते हैं, उसके नीचे एक रेक्स या खांचा प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या रखा जाता है, फिल्म बॉक्स रखा जाता है। उस फिल्म बॉक्स के अंदर क्या रखी रहती है, ये फिल्में रखी रहती है। सर ड्राई के नीचे क्यों रख रहे हैं, बेड के नीचे क्यों रख रहे हैं अपन लोग, तो बच्चों ड्राई वेज के अंदर इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि आपको ही पता है अगर वेट वेज के अंदर अपन लोग इसको रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, इसके अंदर पानी पड़ेगा या कोई केमिकल गिरेगा, या केमिकल इसके ऊपर डलने के बाद क्या हो सकता है, ये खराब भी हो सकती है। आप लोग एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। ये 3 डायग्राम बनाए मैंने, ये थोड़ा सा इसका इंट्रो है। इतना ही पढ़ना है। 5 नंबर का आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि क्या है क्या नहीं है, इतना बहुत है। और जो मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट भी कर लेना, ठीक है। अब देखो बात करते हैं क्या है, तो फिल्म बॉक्स के अंदर क्या होता है, ये वेट वेज के नीचे, सॉरी ड्राई वेज के अंदर क्यों रखा जाता है सर, उसके नीचे क्यों रखा जाता है सर, उसका रीजन क्या है। तो बच्चों उसका रीजन ये है कि वहां पे एकदम ड्राई काम हो रहा है। ड्राई का मतलब क्या, सूखा काम है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे कोई क्या नहीं है, वाटर नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। और उस केमिकल और वाटर से क्या हो सकता है बच्चों, वो अपनी एक्सरे फिल्म को डैमेज कर सकता है, फोक कर सकता है, उससे खराब हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए इसको रखा था। पहले इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, इस डायग्राम की बात कर लेते हैं, फिर और अपन लोग इसके बारे में 2-3 बातें और करेंगे। देखो फिल्म को डार्क रूम में जिस बॉक्स में स्टोर किया जाता है वो बॉक्स क्या कहलाता है, फिल्म बॉक्स कहलाता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, फिल्म को डार्क रूम में जिस बॉक्स में स्टोर किया जाता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फिल्म बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद वो फिल्म बॉक्स डार्क रूम में ड्राई बेच के सिस्टम के अंडर प्रेजेंट होता है। मतलब जो फिल्म बॉक्स होता है ये हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहां पर ड्राई बेंच होगी उसके नीचे प्रेजेंट होगा। समझे मेरी बात, वो ड्राई बेंच के नीचे होगा, वेट बेंच के नीचे कभी नहीं होगा। जहां पर सूखा काम होता है वहीं पे इसको रखा जाता है। उसके बाद देखो इसमें फिल्म की साइज के अकॉर्डिंग, जैसे मतलब छोटी मैंने आपको बताई कि किस फिल्म की साइज छोटी बड़ी भी हो सकती है, तो उनके अकॉर्डिंग साइज की रेक्स प्रेजेंट। देखो ये क्या है, रेक्स है बच्चों,
रेक्स डिफरेंट डिफरेंट साइज है, छोटी है ये, बड़ी है, छोटी है, बड़ी है, छोटी है, बड़ी, ये खुला हुआ है। आपको जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ऐसा बॉक्स होता है, ये खुला हुआ है सामने से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये सामने से खुला हुआ बॉक्स है। ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है। इसमें क्या छोटे छोटे रेक्स होती हैं, ऐसी खांचे से होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइज के, दो डिफरेंट फिल्म बॉक्स में फिल्म बॉक्स में फिल्म की साइज होती है, डार्क रूम में फिल्म की साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट साइज की रेक्स प्रेजेंट होती है। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज की रेक्स है। मान लो ये छोटी हो गई, यहाँ पे छोटी आ जाएंगी, यहाँ पे इससे बड़ी, यहाँ पे इससे बड़ी, यहाँ पे इससे बड़ी, यहाँ पे इससे बड़ी, डिफरेंट डिफरेंट साइज की रेक्स। रेक्स का मतलब क्या है, खांचे। रेक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, खांचे। फिल्म को इस बॉक्स में हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है। हमेशा फिल्म को बच्चों, मान लो कि ये फिल्म बॉक्स है, इसके अंदर हमेशा इसको ऐसे रखा जाता है वर्टिकल पोजीशन में, कभी इसको ऐसे नहीं रखा जाता। क्यों बच्चों, देखो जैसे ये चिपका हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, अगर आप इसको ऐसे रखोगे तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। जैसे मान लो नीचे वाली ये है, इसके ऊपर आपने रख दिया, इसके बाद ऊपर वो रख दिया, इसके बाद ऊपर वो रख दिया, जैसे क्या होगा बच्चों, इनके ऊपर जो लास्ट नीचे नीचे की जो फिल्म है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, जिससे ये फिल्म क्या हो जाएंगी, प्रेशर की वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगी। तो हमेशा इसको कैसे रखते हैं, ऐसे ना रख के इसको वर्टिकल पोजीशन में। देखो ये वर्टिकल पोजीशन में ही है, तो वर्टिकल पोजीशन में खांचे बनाए जाते हैं, रेक्स बनाए जाते हैं, जिसके अंदर फिल्म को होल्ड किया जाता है। उसके बाद देखो इस बॉक्स को वर्क फ्लोर है ड्राई बेज के अंदर, जहां पर वर्क फ्लोर होता है, जहां पर वर्क होता है, ड्राई वर्क फ्लोर होता है, उसके अंदर प्लेस किया जाता है। इस लाइट, देखो लाइट प्रूफ बनाया जाता है, इसको लाइट प्रूफ बनाया जाता है, जिससे देखो लाइट प्रूफ बनाया जाता है, जिससे स्टोर फिल्म, स्टोर जिसके अंदर, इसके अंदर आपको इसके अंदर प्रेजेंट क्या है बच्चों, फिल्म प्रेजेंट है। तो स्टोर फिल्म क्या ना हो बच्चों, खराब ना हो या डैमेज ना हो। डैमेज या फोगिंग, फोगिंग का मतलब क्या है, खराब होना। खराब मीन्स क्या है, कंप्लीटली लाइट प्रूफ होता है। इसको इस प्रकार से बनाया जाता है बच्चों की कंप्लीटली क्या रहे, लाइट प्रूफ रहे। इसके अंदर मेटल यूज में दिया जाता है। आपको ऊपरी ऊपर बॉक्स के ऊपर एक ब्लैक कलर की शेडो दिखाई दे रही है, दे रही है, ये तो एकदम ब्लैक कलर का है, ये मेटल का होता है, बाहर से मेटल का बना हुआ, जिसके अंदर लेड यूज में लिया जाता है। वो क्या करता है, इसके अंदर रेडिएशन नहीं जाने देता। दिख रही है आपको, स्टार्टिंग के अंदर भी दिखाई दे रही होगी, मैंने इमेज दिखाई है। और ये इमेज ऐसी होती है जिसके अंदर क्या है बच्चों, ये मेटल नहीं जाने देता। मेटल का बना होता है, लेड का मोस्टली, जिसके अंदर रेडिएशन आर पार नहीं होती है। ये क्या, रेडिएशन को अंदर नहीं, मान लो इसके अंदर से रेडिएशन अंदर नहीं गई है, तो इसके अंदर फिल्म प्रेजेंट है, वो क्या रहेंगी बच्चों, एकदम सेफ रहेंगी। उसमें देखो इसमें प्रेजेंट रेक्स या स्लोट, इसको स्लोट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्लोट भी बोल सकते हैं अपन लोग। इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये कैसी स्लोटे हैं, स्लोटे का मतलब स्लोट है में साइज लेबल लगा होता है। जैसे मान लो ये है आपकी साइज है, ये मान लो एक लेबल है, अरे एक ये है, ठीक है। तो बच्चों इनके ऊपर, इस लेबल के ऊपर ऐसे लिखा होता है कि 8x10 की साइज की कैसे रखी जाए, फिल्म रखी जाएंगी। आगे मान लो ये बड़ी हो गई, तो इसमें मान लो कि ऊपर लिखा हुआ है, इसमें मान लो इसमें 6x8 की साइज की फिल्म रखी जाएंगी। तो इन पर क्या लगा होता है, लेबल लगा होता है कि इसके अंदर ये फिल्में रखी गई है। मान लो इसके अंदर आपने एक खोला, रेक्स रेक्स तो बहुत सारी है, एक रेक्स के ऊपर बीच में स्पेस उसमें लिखा हुआ है, लेबल लगे हुए, चिप लगी होती है, इसमें क्या है 8x10 की फिल्म रखी जाएगी, 10x12 की फिल्म रखेंगे। 10 इंटू मतलब क्या, 10 इंटू चौड़ाई होंगी और 10 12 क्या होंगी, लंबाई होंगी, ठीक है। ये इसके अंदर फिल्म रखी जाती है। फिर देखो अनएक्सपोज फिल्म हीट एंड मॉइस्चर के सेफ होती है। मतलब क्या है, इसके अंदर कोई नमी नहीं होती है और इसके अंदर क्या है, हीट से ये सेफ रहती है। अब देखो अनएक्सपोज मतलब क्या है, अभी तक इसके ऊपर रेडिएशन नहीं पड़ी है, उन्हीं फिल्मों को इसके अंदर स्टोर किया जाता है, ना कि एक्सपोज हुई फिल्मों को स्टोर किया जाता है। जिसके ऊपर रेडिएशन पड़ गई है, लाइट पड़ गई है, उसको कभी भी इसके अंदर स्टोर नहीं किया जाता है बच्चों। इसके अंदर उन्हीं को स्टोर किया जाता है जिनके ऊपर अभी तक क्या नहीं पड़ी है, कोई भी लाइट या कुछ भी ना पड़ा हो। समझ में आएगी मेरी बात को। अब देखो ये तो है आपका नॉर्मल डायग्राम, जिसको आप खोल कर देखते हो तो आपको ये रेक्स दिखाई देती है इस प्रकार से। समझ में आ गया। अब देखो इसके डायग्राम की बात करते हैं, तो ये सामने से डायग्राम दिखाई देता है, फ्रंट व्यू होता है डायग्राम का। तो फ्रंट व्यू ऐसा होता है, सामने से दिखाई देती है रेक्स है, देखो खड़ी पोजीशन एकदम वर्टिकल पोजीशन है, ये तो सामने दिखाई दे रही है, तो बंद बॉक्स है, आपको दिखाई दे रहा है रेक्स है इसके अंदर। ये बेस होता है, बेस का मतलब क्या होता है बच्चों, इसके नीचे सपोर्ट प्रोवाइड किया है, ये बेस, ठीक है। ये फ्रंट व्यू है, आपको इसे सामने से दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो इसकी बात करते हैं, ये क्या है, ये साइड वाला व्यू। जैसे मान लो ये ऐसा है, ये सामने दिखाई दे रहा है, एक ये साइड वाला व्यू है, ऐसे दिखाई दे रहा है, ये साइड वाला व्यू है। देखो इसके अंदर क्या है, होल्ड की गई वर्टिकल पोजीशन में, ये भी रेक्स प्रेजेंट है। साइड व्यू है, फ्रंट स्लोट, स्लोट का मतलब क्या है, ये स्लोट की बात चल रही है, सामने वाला स्लोट है, ये जो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये ऐसे है, ठीक है। और ये क्या है, वर्टिकल पोजीशन है, नीचे इसका,
ये तो है अपना फिल्म बॉक्स। देखो बच्चों, फिल्म बॉक्स क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता है बार बार में एक एक फिल्म को बाहर से लाकर फिल्म को लोड करना, या आपको पता है कि जैसे मान लो किसी के डेली का होता है कि 10 फिल्में डेली यूज में ली जाती है, तो ऐसे नहीं कि एक एक फिल्म को लेके आएगा फिर उसको लोड करेगा कि सीट में अनलोड करेगा। वो क्या करता है 10 की जगह 100 फिल्मों को एक साथ रखता है, तो उसको पता है 10 दिन तो फिल्म अपनी क्या नहीं है, खत्म फिनिश नहीं होगी, 10 दिन तक ये क्या है स्टॉक अपना चलेगा। तो उसको 100 फिल्मों को कुछ जगह तो रखना पड़ेगा। अब उसको पता है वो ऐसे नहीं रख सकता, उसको क्यों रखते क्या हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी, यही पता है। तो वो वर्टिकल पोजीशन में रखेगा, तो वर्टिकल पोजीशन में खुले में तो रख नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है डार्क रूम में कभी कभी लाइट आ जाती है। जैसे कैसे आ जाती है, आप लोग सेलफोन यूज में ले रहे हो, आपका फोन आ गया, आपने उठा लिया, तो लाइट उसके ऊपर डायरेक्ट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने फिल्मों को यूज में नहीं लिया है और वो क्या हो गई है, डैमेज हो गई है। या कभी मान लो कि आप सेफ लाइट की जगह व्हाइट लाइट यूज में ले रहे हो, तो आपको पता है फिल्म क्या हो जाएंगी बच्चों, डैमेज हो जाएंगी। तो उसके लिए एक बॉक्स बनाया गया है जिसको फिल्म बॉक्स, फिल्म हॉपर या फिल्म बिन के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, अपनी फिल्में स्टोर होती हैं जब तक आप उसका यूज में नहीं ले रहे हो। जब तक आप उसको यूज में नहीं ले रहे हो, जब तक उसका क्या है, स्टोर है। यूज में ली हुई फिल्मों को कभी भी उसके अंदर स्टोर नहीं किया जाता। अब देखो बच्चों, ये तो फिल्म की बात हो गई सर, इसके अंदर एक बॉक्स हो तो होता है, कौन सा बॉक्स है वो है पास बॉक्स। कौन सा है बच्चों, पास। उसकी भी बात कर लेते हैं, उसके ऊपर भी क्या बच्चों क्वेश्चन आता है। आप लोगों का ये अपन लोगों ने पढ़ लिया है, किसके बारे में पढ़ लिया है बच्चों, अपन लोगों ने पढ़ लिया है फिल्म बॉक्स के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास रहेगी, वो अपनी क्लास रहेगी पास बॉक्स के बारे में। सर पास बॉक्स क्या है, तो उसकी बात करेंगे। पास बॉक्स क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो फिल्म बॉक्स और पास बॉक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछते हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो वो क्वेश्चन जो आप नेक्स्ट क्लास रहेगी वो पास बॉक्स के बारे में रहेगी, शॉर्ट एंड स्वीट। आपको सामने डायग्राम भी दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहे हैं, तो आपको क्या है ये आप लोग नोट कर सकते हो इसी तरीके से। आप इसके डायग्राम बनाना। आप लोगों का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों का प्यार मेरे पे से बनाए रखिए। आप लोगों का प्यार और मोहब्बत मेरे साथ है तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए। चलो इसको सभी को बाय बोलो, बच्चों को बाय बोलो, बाय बोलो। क्या देख रहा है मेरी तरफ, बाय बोलो उनको पहले, बाय। अपन लोग कल इसी जून के साथ में पास बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, या नेक्स्ट टॉपिक जो भी अपना होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया है, थैंक यू। चलो कल मिलते हैं अपन लोग। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं, थैंक यू। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत।